नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आ गई हूँ अपनी नई वीडियो लेकर। और ये जो मेरी वीडियो है ये है अश्लीलता के विषय पर, जो अभी बहुत दिनों से चल रहा है वाईटी पर। अश्लीलता ख़त्म कर देंगे, अश्लीलता ख़त्म कर देंगे, पर ख़त्म न होने वाली ये चीज़ है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ये है ना, वो पैदावार की तरह है, एक बंद करेंगे दूसरा शुरू हो जाएगा। तो बात मैं करने यहाँ कुछ और आई हूँ। अश्लीलता वर्ड है, इसका मैं डिफिनेशन समझाने आई हूँ कि सिर्फ कपड़े खोलना ही अश्लीलता नहीं होती है, और भी बहुत कुछ है जो आप अपने बातों विचारों से प्रकट करते हो, वो भी अश्लीलता ही होती है। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। सपोज़ दैट अगर कोई किसी गंदी वीडियो को शेयर करके बता रहा है कि देखो इसने ये गंदी वीडियो अपने चैनल पर डाली है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग उस वीडियो को पहले से नहीं देखे होते हैं, वो इस वक्त जान जाते हैं और देख लेते हैं कि हाँ कोई वीडियो इस तरह की आई है, कभी भी आई थी। उसको किसी ने ये बताने के लिए, दूसरे को डिफेम करने के लिए अपने चैनल पर उस चीज़ को डाल दिया कि देखो इसने ऐसा किया था, तो ये भी अश्लीलता की श्रेणी में ही आएगा। अब कोई गालियाँ दे रहा है अपने वीडियो में, 1 साल पहले दिया, 2 साल पहले दिया, कभी भी दिया हो उसने अपनी वीडियो में गाली, उस वीडियो को उठा के कोई शरीफ इंसान जो अपने आप को शरीफ समझता है और कहता है, और है भी, वो अपनी वीडियो में अगर डाल देता, उस चीज़ को शेयर कर देता है, उस वीडियोज़ को शेयर कर देता है, या बता रहा है किसी के बारे में कि उसने ये गालियाँ दी थी, उसने उसके बारे में ऐसा कहा था, और उस वक्त कुछ शब्द है वो उस तरह के शब्द का प्रयोग कर देते हैं जो अश्लील की श्रेणी में आते हैं, तो ये सारी चीज़ें अश्लीलता ही कही जाएंगी। यहाँ तक कि अगर हम अश्लील चीज़ों के बारे में बात भी कर रहे हैं तो वह भी अश्लीलता की ही श्रेणी में आएगी। जैसे यहाँ पर मैंने कई बार देखा है कि औरतें एक दूसरे के पतियों के बारे में बोल रही हैं, वो भी अश्लील चीज़ें हुई। ये सब कमरे के अंदर की बातें हैं, उसे आप लेकर यहाँ आते हो, जैसे लगता है ना कि वो सास बहू का झगड़ा है, पूरा का पूरा उतर कर यूट्यूब पर चला आया है। और इतना झगड़ा तो अब सास बहू का होता भी नहीं है, मैं जहाँ तक समझती हूँ कि सब अभी तो बाहर निकलने वाले लोग हैं और सब सेपरेट हो चुके हैं, तो इतने झगड़े तो वहाँ भी नहीं होते जितने झगड़े यहाँ यूट्यूब पर हो रहे हैं। और बुरी तरह से, मैं तो मतलब समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या बोलूँ। जब भी आप स्टार्ट करते हो यूट्यूब देखना तो बस यही चीज़ें आते रहती हैं, गड़े गड़े मुर्दे उखाड़ते रहते हैं लोग, पता नहीं कब कब की बातें करते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, किसको प्रूव करना चाहते हो, सब तो जान चुके तुम्हें, या तुम लोगों को सब जान चुके हैं। तो ये क्यों ढोंग रचते हो कि अश्लीलता को ख़त्म करना है, अश्लील बातें नहीं करनी, अश्लील चीज़ें नहीं दिखानी हैं। तो सिर्फ चीज़ें ही अश्लील नहीं होती है, आपका व्यवहार भी अश्लील हो सकता है, आपकी ज़ुबान भी अश्लील हो सकती है। आपके बोले हुए वर्ड यहाँ यूट्यूब पर एक इतिहास बन रहे हैं। आप ये समझो कि जब तक यूट्यूब रहेगा ये सारी बातें उस पर रहेंगी। वो डाउनलोड एक बार हो गई तो हो गई, जैसे किताबों में एक बार कोई चीज़ छप जाती है तो उसके कितने सारे एडिशन तैयार होते हैं एक बुक से, उसी तरह यहाँ पर है कि आपने जब एक वीडियोस बना के इस तरह की डाल दी तो ये कई सालों तक चलते रहेंगे। और जो कहते हैं जैसे कि किताबों की रॉयल्टी के पैसे आते हैं, वैसे ही आपको आते रहेंगे। तो समझो कि ये जिस तरह से उस तरह की किताबें जाती हैं इतने लोगों के हाथ में, वैसे ही आपके वीडियोस भी तो जाएंगे इतने लोगों के हाथ में। ये बातें आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आती है? फिर देखो तुम्हें समझने वाले लोग कितने हैं, ये भी समझो। तुम्हें कोई अच्छा समझता है, कोई बुरा समझता है, तो समझो कि क्या कर रहे हो तुम। सब तो अच्छा नहीं समझते हैं तुम लोगों को। तो जो भी कुछ कर रहे हो ये सारी चीज़ें बंद करो और अच्छे कंटेंट ढूंढो। मैं ये नहीं कहती कि आप ब्लॉगिंग नहीं करते तो ब्लॉगिंग नहीं करो, पर रिएक्शन दो, अच्छी चीज़ों के लिए दो। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब इन चीज़ों के लिए तुम पछताओगे। जैसे मैं कभी नहीं पछताऊंगी, क्योंकि मैंने हर वक्त सही चीज़ों का साथ दिया है, कभी भी किसी गलत बात का समर्थन नहीं किया, तो मुझे कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। या जिनके बारे में मैं बोलती हूँ, कभी भी मुझे नहीं लगता कि वो मेरे बारे में कभी भी अपशब्द बोलेंगे।
क्योंकि मैं उस तरह की कोई भी सस्ती ओछेपन वाली बात नहीं करती हूँ। इसलिए मुझे पता है कि मुझे कोई भी गंदगी नहीं बोलेगा। हाँ, गंदगी कौन बोलते हैं? जो बददिमाग हैं, जिनके पास दिमाग ही नहीं है, मेरी बातों को समझना ही नहीं चाहते हैं, या फिर मुझे नया समझकर यूं हटाना चाहते हैं। जो पहले से करते आए हैं वही बातें हैं, बस वही लोग ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भी मेरी बात को या मुझे कोई भी गलत नहीं कहेगा, इतना मुझे विश्वास है। जैसा मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि जो आप करते हो, आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, आपके वर्ड को पकड़ेंगे। आप समझो, आप जो भी बातें बोल रहे हो, जो भी बातें कह रहे हो, बच्चे आपके वर्ड को पकड़ेंगे और फिर उन्हीं बातों को बोलना शुरू करेंगे। तो फिर उन्हें कैसे समझाओगे? बच्चे तो कहेंगे ना कि आप तो बोल रहे थे ना, जब ये गंदी बात है तो आप क्यों बोल रहे थे? कम से कम बच्चों के लिए तो शांत हो जाओ। क्यों रोज़ रोज़ का एकदम ये ढिंढोरा पीट कर रखा हुआ है आप लोगों ने वाईटी पर? इन चीज़ों को ख़त्म करो अब। मतलब ये हो रहा है ना कि 2 से 4 दिन लोग शांत रहते हैं, फिर एक कंट्रोवर्सी लेकर तैयार, फिर से एक बात, फिर से कोई बात। अरे सब अपना अपना काम करो ना। बस एक ही इंसान है जो सबके बीच में घुसता है और फिर इस तरह की बात करता है। उससे क्या हो जाता है आपका, मुझे बताओ। अरे उससे क्या होते हैं ना, 100 सब्सक्राइबर आपके बढ़ जाते हैं, यही होता है ना। कुछ पैसे ज़्यादा आ जाते हैं उस महीने में। लेकिन एक बात सोचो, मेरे ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाहती हूँ। जो कंट्रोवर्सी से आप सब्सक्राइबर बटोरते हो, आप समझो वो आपको कहाँ लेकर जाने वाले हैं। क्योंकि जब आप अच्छे कंटेंट दोगे, जब आप अपने कंटेंट दोगे, तो वो नहीं देखेंगे, व्यूज़ बिल्कुल नहीं आएगा, तो वो आपको कंट्रोवर्सी क्वीन बना देंगे। तब आपको जानबूझकर कंट्रोवर्सी में कूदना पड़ेगा, उसी तरह का काम करना पड़ेगा, अपनी बेइज्जती करानी पड़ेगी, 4 लोगों की बातें सुननी पड़ेगी। और यही हो रहा है। या तो जानबूझकर लोग ऐसा करते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर यही देखना चाहते हैं, ये सोच के करते होंगे। जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि लोग समझ चुके हैं साइकोलॉजी की, लोग देखना क्या चाहते हैं, इस तरह की लड़ाई झगड़े देखना चाहते हैं। तो चलो मैं यही करके दिखा दूँ, यही हो रहा है यहाँ पर। तो जो लोग कहते हैं कि अश्लीलता दूर हो रही है या होगी, तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि गांव देहात में तो अश्लीलता है, पर आप लोग क्या कर रहे हो? अपने वर्ड से, अपनी ज़ुबान से, अपनी हरकतों से ये जो ओछापन दिखा रहे हो, ये जो गंदगी फैला रहे हो, वो भी तो अश्लील ही हुई ना, वो भी तो अश्लीलता की ही श्रेणी में आएगी ना। तो फिर आप लोग क्या कर रहे हो? कल को वो लोग भी तो उठ के आएंगे जिन लोगों की पंचायत आप लोग लगाते हो कि तुम ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों, कि तुम्हें समझ नहीं थी, तुमने ऐसे किए वैसे किए। तो वो भी तो कहेंगे कि अरे हमने तो ऐसा किया, दिखाया, आप तो अपनी ज़ुबान से सारा कुछ कर देते हो। वो भी तो कहेंगे तुम्हें। तो इतना बस यहीं पर रोक दो ना इन चीज़ों को। क्यों आगे बढ़ा रहे हो इन बातों को? क्यों एकदम घसीटे जा रहे हो? इसको कहते हैं ना घसीटना। बातों को ख़त्म नहीं करना, आगे बढ़ाते जाना, करते जाना किसी भी चीज़ को। तो अब इन चीज़ों को बंद करो, ख़त्म कर दो इन चीज़ों को। अच्छी बात है, अच्छी चीज़ लाओ। देखो देश में क्या होने वाला है। मई 2024 में इमरजेंसी लगेगा, उन चीज़ों की तरफ भी ध्यान दो। देश में रहते हो तो देश के लिए भी सोचो। लेकिन नहीं, यहाँ पर सबको पर्सनल बातें करनी है और उससे कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है, सबको डिस्टर्ब करना है, बस यही करना है। और उसमें मारे जाते हैं हम लोग। यहाँ पर देखने कुछ आते हैं, दिखता है कुछ यहाँ पर। अब देखो हम लोगों की साइकोलॉजी भी कैसी होगी। यहाँ पर जो चल रही है मनोविकृति, मैं कहती हूँ इसको मनोविकृति कहते हैं कि ना खुद चैन से रहना है, ना दूसरों को रहने देना है। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं उसके शिकार हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग भी अब जानना चाहते कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। जैसे मैं यूट्यूब पर पहले क्या करती थी, गाने सुना करती थी, या कैश लाइव विद भूमि है एक चैनल, अन्वेषा क्रिएटिव है वो चैनल है, वो मैं देखा करती थी। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर मैं जैसे ही अपने चैनल पर आने लगी, अपना चैनल बनाकर बोलने आने लगी, बस मैं जाके किसी ऐसे इंसान से टकरा गई जिसके बाद मतलब पता नहीं लगता कि जब तक मैं यूट्यूब पे रहूँगी उससे पीछा मेरा छूटेगा ही नहीं। कहीं ना कहीं से मुझे लपेट ही लेती है। तो मैं अब कहती हूँ, दोनों पक्ष को कहती हूँ, जो भी लोग अभी फिर से कुछ क्रिएट कर रहे हैं उन लोगों को कहती हूँ कि अब बस करो। या तो फिर हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में सबको अनसब्सक्राइब कर देंगे और किनारा ले लेंगे, क्योंकि अच्छे वीडियोस हम लोग देखने जाते हैं। वहाँ पे कंट्रोवर्सी की बातें बस 2 मिनट पे ये, 2 मिनट पे वो, 2 मिनट पे ये, 2 मिनट पे वो, सवाल जवाब। एक बार फिर से वही सब कुछ इतिहास 2-3 महीने पहले जिस तरह से हुए थे वाईटी पर, वही सब कुछ आ रहा है और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो मिल क्या रहा है इससे? आप
खुद तो डिस्टर्ब होते ही हो, बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब कर देते हो। ये तो समझो तो आप क्या शिक्षा दे रहे हो, मैं ये पूछना चाहती हूँ। अब आप दूसरे को समझाते हैं, दूसरों से बताते हैं कि उनसे आपके समाज, आपके बच्चे ख़राब हो जाएंगे। आप क्या कर रहे हो? आप सभी लोग कर क्या रहे हो? आप लोग भी तो वही कर रहे हो, अपने बच्चों को ख़राब कर रहे हो। समाज के बच्चों को तो छोड़ ही दो, समाज को छोड़ दो, समाज में क्या हो रहा नहीं हो रहा है। आप खुद के लिए क्या कर रहे हो? आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए गड्ढा खोद रहे हो। जो भी कुछ करते हो सारे बच्चे देखते हैं, जान रहे कि वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब आप लोग अब शांत कर लो, ये सब चीज़ें समझो किसी चीज़ को और शांत करो। अब बंद कर दो इन सब चीज़ों को। हर वक्त के लड़ाई झगड़े अच्छे नहीं होते। आप वास्तु में भी पढ़ते हो ना कि चप्पल पे चप्पल नहीं लोग रखते हैं घर में, कि चप्पल पे चप्पल अगर रखागे तो कहते झगड़े होते हैं। तो घर में इतनी ज़्यादा हम लोग परवाह करते हैं, और यहाँ वाईटी पर है तो यहाँ होता क्यों है कि हम मना कर सकते हैं किसी को, 2 थप्पड़ मार नहीं सकते। घर में हम कर सकते अपने बच्चों के साथ में ऐसा, या जो भी हम लोगों के साथ लड़ता है भिड़ता है तो हम लोग हर तरह की चीज़ें कर सकते हैं। मानने की बात मैं नहीं कह रही हूँ, बहस तो कर सकती हूँ, रोक सकती हूँ, उन्हें डांट सकती हूँ, डपट सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। पर वाईटी पर हमारे भी दायरे हैं, उन दायरों में ही हमें रहने दो। क्यों इतना ज़्यादा उछल कूद मचा रहे हो तुम लोग? एकदम गंदा लग रहा है ये सब कुछ। तो ये सब मैं कहूँगी कि बंद कर दो, अब मत करो ये सब, और अपने अपने कंटेंट लो। बहुत सारी मैटर्स होते रहते हैं देश में, दुनिया में। वाईटी पर ही बहुत सारी तरह की चीज़ें हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं यहाँ क्रिएटर, उनके बारे में बात करो ना। तो जो कंट्रोवर्सी में घिरे रहते बस उन्हीं की बात करते हो आप लोग। अच्छे क्रिएटर की भी बात करो, उनको भी सामने लाओ। छोटे छोटे क्रिएटर हैं, उनकी मदद करो, उन लोग के वीडियोस तो शेयर करो। वीडियो शेयर करने से थोड़ी डाटा उड़ता है, वीडियो शेयर कर दो ना कि उन लोग का भी भला हो। बस आपस में लड़ते रहोगे और सारे लोग अपना काम छोड़कर, अपने क्रिएशन को छोड़कर आप लोगों के पीछे लगे रहते हैं। तो ऐसा आप लोगों ने बना दिया, खुद तो बीमार हो ही, दूसरों को भी बीमार कर रहे हो मानसिक रूप से। दूसरे के दिमाग में वही चीज़ें डालते जा रहे हो कि इसमें अब ये क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, जो सबके साथ हो रहा है। तो अब मत करो ये सब, खुद बीमार रहो ठीक है, मत करो, दवाइयाँ लो, पर दूसरों को तो बीमार मत करो। तो एक तरह से वाईटी का समाज भी तो दूषित कर रहे हो तुम लोग। हमारा समाज, अगर हम लोग वाईटी पर है, यूट्यूब पर हैं, तो हमारे लिए ये समाज हमारा एक अलग समाज बन गया है, तो इसको भी तो गंदा कर ही रहे हो ना। तो इसको गंदा करना बंद करो, तब बाहरी समाज की बात करना कि मैं उससे सुधारूँगी या सुधारूँगा उस चीज़ को। लेकिन अब बस करो, तुम्हारे अपने बच्चे हैं, बच्चों की परवाह करो। सभी के अपने बच्चे हैं, फैमिली है, सबकी परवाह करो। 1-1 बजे रात तक आप लोग लाइव रहते हो, 12 बजे रात तक, 2 बजे रात तक, घर में जैसे कोई कुछ कहने सुनने वाला ही नहीं है। ऐसा क्यों है? हम लोगों के यहाँ तो ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई कहने सुनने वाला नहीं है। हम लोग इतनी रात तक आते रहेंगे कहीं पर भी, गप लड़ाते रहेंगे, बातें कर, निरर्थक बातें। वो भी एक होता है कि सार्थक कुछ बातें हो रही हो तो कोई बात है, ये निरर्थक बातें, गंदी बातें, फालतू की बातें लेकर बैठे हुए हैं सफाई देने के लिए। तो सही बात है, जहाँ सफाई देना, दिन का टाइम चुन लो ना, दिन के टाइम में आकर कर लो ये सब कुछ। रात का टाइम अपनी नींद बेकार करते हो। खैर मैं तो नहीं देखती हूँ, इतनी रात की लाइव देखती नहीं हूँ, पर सुबह में दिख जाता है कि क्या हुआ रात को। वो क्वेश्चन, फिर वही सवाल जवाब आते रहते हैं, तो पता चल जाता है कि रात में हुआ क्या था। तो अब मैं कह रही हूँ, फिर से कह रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, दोनों पक्ष को फिर से एक नई फिर कहानी स्टार्ट होने वाली है। फिर वही सब पुनरावृत्ति उसको कहते हैं, वही सब कुछ होगा। बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, पर मिलेगा कुछ नहीं। फिर 10 दिन के बाद फिर शांत होंगे लोग, फिर स्टार्ट वही सब कुछ। तो ये चलता रहेगा। इससे बेटर है कि हम लोग सबको अनसब्सक्राइब कर दें ऐसे लोगों को, और हम लोग अपने अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहें। जो भी हमारे ग्रुप में अच्छे लोग हैं वो लोग अपने अपने कंटेंट पे काम करें। हम लोग एक दूसरे की वीडियोज़ को शेयर किया करें, और बहुत कुछ हो सकता है। हम लोग अच्छी लाइफ भी जी सकते हैं, यूट्यूब पर भी एक अच्छी पहचान बना सकते हैं। तो हम लोग पहचान बनाने ही आए थे यहाँ पर कि औरों से अलग हटकर कुछ करें, पर बार बार आप लोग अपना ही हिस्सा बना देते हो। हम लोग आए हैं यहाँ पर कुछ अलग करने के लिए, तो करने दो, डिस्टर्ब ना करो। और नहीं तो लास्ट पोजीशन वही है, बहुत सारे लोग हैं कि अनसब्सक्राइब कर देंगे। अब जिन्हें मज़े मिलते हैं वो रह जाएंगे, लेकिन जिन्हें इससे प्रॉब्लम हो रही है वो सारे लोग हट जाएंगे वहाँ से। तो बस वीडियो में यहीं एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी बातें समझ में आ जाएगी। बड़े हों छोटे हो, जो भी हैं, बड़े क्या मैं कहूँ, जो भी उन लोगों को मेरी बातें समझ में आ जाएगी। और उम्मीद करती हूँ कि इस लड़ाई को फिर से एक बार आप लोग रहने दें, आगे ना बढ़ाएं।
क्योंकि आगे फिर बहुत कुछ होगा, वही सब कुछ रिपीट होगा। बहुत कुछ क्या होगा, जो पहले हो चुका है वही होगा। रोना धोना, ये वो, गाली गलौज, 10 लोगों को पंचायत में बैठाया जाएगा, ये वो, बस और कुछ नहीं होना है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ।